नमस्कार, मैं स्नेहा राउत बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, 2 लाख है प्रकल्पग्रस्त मतदाताओं की संख्या। वैनगंगा नदी में गोसेखुर्द बांध को 30 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर जिले के 100 से अधिक गांव की जमीन 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ के भाव से मुआवजा दिया गया था तथा किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी व मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। भंडारा जिले के गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प अंतर्गत आने वाले 34 गांव के ग्रामवासियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। गोसेखुर्द प्रकल्प संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के संदर्भ में जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अनेक वर्षों से प्रकल्पग्रस्त अपनी मांगों का आंदोलन एवं मोर्चे के माध्यम से सरकार के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रकल्पग्रस्तों के मांगों के संदर्भ में इस वरिष्ठ स्तर पर सभा ली है। इसके बावजूद प्रकल्पग्रस्तों का न्याय नहीं मिला। गोसेखुर्द बांध की लागत 100 गुना बढ़ रही है। निर्माण कार्य के लिए तय की गई तिथि अनेक बार बढ़ाई गई है। इसके अनुसार पुनर्वास की बस्तियों में बुनियादी सुविधा नहीं गई है। ऐसा सवाल प्रकल्पग्रस्तों की मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मंत्रालय, पालक मंत्री, मुख्यमंत्री स्तर पर की गई है, लेकिन मांगों की पूर्ति नहीं की गई। इस कारण प्रकल्पग्रस्तों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है। गोसेखुर्द बांधकाम के कारण भंडारा जिले में पूर्ण प्रभावित गाँवों की संख्या 34 है, वही कम प्रमाण में प्रभावित हुए गांवों की संख्या 82 है। साथ ही नागपुर जिले में पूर्ण बाधित गांव की संख्या 51 है। कम प्रमाण में प्रभावित हुए गांव की संख्या 182 है। इन सभी गांवों के मतदाताओं की कुल संख्या 2 लाख है। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को मतदान नहीं करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। त्या घरच्या, ज्या प्रकल्पग्रस्ताच्या घरचा मुलगा असो की मुलगी असो, त्याला 18 वर्षाचा झाला असेल तर त्याला कुटुंब मानून 2,90,000 रुपये देण्यात यावा, वाढीव पॅकेज म्हणून असं समजलं जाईल। त्याच्यानंतर 5 लाखापर्यंत मुद्रा लोन बिनव्याजी 5 वर्षासाठी या सरकारने घोषणा केली होती। देण्याचे आश्वासन दिलं, धोरण दिलं, पण त्याच्यानंतर तो पण झालेला। आता आम्ही गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्ताच्या पद्धतीने आणि प्रहार संघटनेच्या वतीने सांगू इच्छितो की जो कोणी उमेदवार असेल, पक्षाचा असेल की अपक्ष असेल, त्यांना एक बजावणं सांगणे आहे की बाबारे प्रकल्पग्रस्त गावामध्ये आपली प्रवेश करू नये, कारण जर प्रवेश केला तर काही हानीमारी होईल याचा नाकारता येणार नाही। त्यांनी सर्वस्व जबाबदारी त्या उमेदवारांनी करावी आणि जर त्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या मुद्द्यावर जर लक्ष केंद्रित करावं असेल तर त्यांनी लवकरात लवकर बैठक करून आणि आमच्या मागण्या मार्गी लावून आम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये देण्यात यावा, असं त्या पद्धतीने आमचा बहिष्कार आहे आणि 100% बहिष्कार म्हणजे आमच्या मागण्या आहेत, त्यासाठी आम्ही बहिष्कार टाकला। काय मागणी आहे? मागण्या म्हणजे आम्हाला रोजगार नाही, काहीच नाही, जमीनच्या दिला 40च्या 52 पैसे, काहीच नाही। मग आम्ही करावं काय? पहिल्या निवडून टाकला तर सांगा, उपाय नाही, काहीच नाही, पोट भरायची साधना नाही, काहीच नाही, या घराला चाटून राहून का सांगा? ते काय म्हणतात, आम्हाला निवडून द्या, आमचा करून देऊ, कौरी तुम्हाला निवडून देऊन, मग आज म्हणून आम्ही बहिष्कार टाकला। हा आमचा एक, आम्ही या प्रकल्पाला आमची शेती, घर, नातेसंबंध हे सगळे देऊन चुकलो, पण शासनाने आमचं पुनर्वसन करून इथं आणलं, पण आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा रोजगार या कुठल्याही संबंधाने नोकरीऐवजी मोबदला असं कुठल्याही पॅकेज दिलेले नाही। आणि त्या संबंधाने आम्ही आमच्या मागण्या मागतो, आंदोलन केले, आंदोलन करूनही आमच्या मागण्यांना तत्पूर्व सरकारने पूर्ण केलेल्या नाही। आणि हो देतो, इलेक्शन आले का हो देतो एवढंच आश्वासन देऊन त्या संबंधाने आता आम्ही कुठली म्हणजे पक्षाची कॅप्सूल, अपक्षाची कॅप्सूल या कुठली दवाई खाणार नाही। बिना मतदान केल्यानं मरू असे मरण्यापेक्षा, मतदान करून मरण्यापेक्षा बिना मतदान केल्यानं मरू असा निर्णय आम्ही आमच्या गावातर्फे घेतला आहे आणि आमच्या ग्रामवासियांनी घेतला आहे। आणि आता पूर्ण 100% बहिष्कार राहील।